एक आदमी बड़ा दुखी रहता था, हर वक्त दुखी। जिससे भी बात करो तो वही कहता है यार मेरी इतनी यार तकलीफ़ है जीवन में, इतनी तकलीफ़ें हैं मेरे यार। कभी एक तकलीफ़ आती है तो दूसरी ने चली जाए तो तीसरी आ जाती है। मैं जीवन से तंग आ गया। उन तकलीफ़ों को हटाने के लिए मैं मेरा सारा प्रयास करता हूँ, कोई सफलता नहीं मिलती है। और तकलीफ़ को सहन कर कर मैं बीमार पड़ गया। मुझे बहुत सारी गोलियाँ खानी पड़ती हैं, बहुत से काढ़े पीने पड़ते हैं, मैं खूब करता हूँ। मेरा जीवन बड़ा दुखी है। जिससे भी मिलता बस रुआ सा होकर के बात कर, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, हद से ज़्यादा दुखी हूँ। कुछ लोग उसकी बात सुनते, काफ़ी सुनते भी नहीं, कुछ लोग मजाक उड़ा लेते। मन देखा यार मेरा कुछ सुनता भी नहीं। एक बार किसी ने कहा कि अपने गांव में संत आ रहे हैं, उनका ऊँटों का टोला अभी 20 कोस दूर है यहाँ से, कल तक मंगल प्रवेश हो जाएगा अपने गांव में, तो गांव वाले सब उनका बधाना करेंगे। तो वो आदमी दिखा रहे चलो संत आ रहे हैं, इनकी शरण में जाते कुछ मिले तो उसने पूछा भैया संत कैसे? और बोले संत बहुत पहुँचे हुए संत हैं, बड़ी बड़ी समस्या का समाधान तो चुटकियों में कर देते हैं। उस आदमी को लगा कि यार चलो इनसे मिलते हैं। दूसरे दिन वो संत मंगल प्रवेश करते हैं गांव में, वो तो जाके चरण पकड़ के बैठ गया। महाराज ने पूछा क्या बेटा क्या तकलीफ है तेरे को? महाराज पूछो मत, इतनी तकलीफ है मेरे जीवन में, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ, बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा। महाराज ने कहा बेटा पैसा है, आज तुम यात्रा से आए हैं, थके हारे रहेंगे, आज का दिन विश्राम का होगा, रात्रि विश्राम करेंगे, दिन में विश्राम करेंगे, कल से तुम्हारी समस्या का समाधान बताएंगे। तो बाप जी मैं हमारे घर जाऊँ? नहीं घर नहीं जाना। फिर चेला जब शरण में आ गए तो यहाँ रहो, हमारे साथ रहो और फिर हमारी को सेवा करो, फिर यूँ कैसे मेवा मिलेगा? आदमी बोला हाँ ठीक है। शाम का समय होने लगा तो बोला बाप जी अब मैं सो जाऊँ? कि नहीं सोना नहीं भैया, अब ऐसा करना, हमारे ऊँटों का टोला है ना बाहर के, हाँ 50-60 ऊँट है उसमें, अब तुम्हारे भी रात को एक काम करना है, ऊँट भी क्या थके हारे जानवर समझते नहीं है ना, तो इनको आपको बैठे रखना है, खड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? छड़ी ले लो और एक आपको लालटेन दे देते हैं, साथ थोड़ी रोशनी रहेगी, और ऊँट खड़ा हो जाए तो उसको बैठा देना, बस बैठे रहेंगे ऊँट रात भर तो थकेंगे नहीं, हमारी यात्रा आगे की अच्छे से हो जाएगी। आदमी ने कहा ठीक है छोटा सा काम कर लेंगे। अब वो आदमी ड्यूटी पे लग गया, रात भर ड्यूटी पे रहा। तो सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जी उठे तो नहा धो करके बाहर निकले तो आदमी तो बस आदमरा सा खड़ा है। महाराज जी ने क्या हुआ? तो कि महाराज जी रात भर में तो परेशान हो गया। तो फिर परेशानी तो तेरे को पहले से थी, रात को क्या हुआ? ऊँटों से परेशानी हुई? हाँ महाराज जी। तो महाराज जी कहते कि ऊँट है ना, मेरे को लगता है ऊँट कुछ तो अपने आप बैठ गए होंगे। कि हाँ हाँ महाराज बाकी बैठ गए थे, और कुछ ने तेरे कहने से बैठे होंगे, तूने नीचे बैठाया होगा तो बैठे होंगे। हाँ महाराज। अरे कुछ तो बैठ करके वापस खड़े हो गए होंगे। हाँ महाराज यही था, बैठने वाले कोई खड़े वाले बैठा हूँ तो वापस खड़े हो जाए। अरे कुछ तो ऐसे अड़ियल होंगे जो बैठे भी नहीं होंगे। हाँ महाराज जो सामने वाले 5 है ना, वो तो महाराज तंग आ गया उनसे, रात भर कोशिश करी बैठाने की, बैठे ही नहीं, ऊपर से लात चलाए मेरे ऊपर। तो बेटा को सीखे इससे क्या महाराज जी? अरे सीखे, यही तो कह रहा हूँ, जीवन में समस्याएं ऐसी ही होती, कुछ तो अपना आप बैठ जाती है, कुछ प्रयासों से बैठती हैं, और कुछ बैठती नहीं है, उनको नियति पे छोड़ना होता है। यही जीवन का फलसफा है।